कौन थी गांधारी? गांधारी अपने पुत्र दुर्योधन को नग्न क्यों देखना चाहती थी? क्यों दिया था गांधारी ने भगवान श्री कृष्णा को भयंकर श्राप? दोस्तों, हम आज आपको महाभारत काल के एक ऐसे चरित्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे ये वरदान मिला था कि वो जिस किसी भी व्यक्ति को बिना वस्त्र के देख ले तो उस व्यक्ति का शरीर वज्र के समान शक्तिशाली बन जाएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आने वाली बहुत सी ज्ञानवर्धक वीडियो आप देख पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। गांधारी गांधार देश के सुबल नामक राजा की कन्या थी। क्योंकि वह गांधार की राजकुमारी थी, इसीलिए उनका नाम गांधारी पड़ा। यह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन आदि कौरवों की माता थी। गांधारी की भगवान शिव में विशेष आस्था थी और ये शिव की परम भक्त थी। एक पतिव्रता के रूप में गांधारी आदर्श नारी सिद्ध हुई थी। अपने पति धृतराष्ट्र के अंधा होने के कारण विवाहोपरांत ही गांधारी ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली तथा उसे आजन्म बांधे रही। महाभारत के अनंतर गांधारी अपने पति कुंती और विदुर के साथ वन में चली गई, जहां दावाग्नि एक में वे जलकर भस्म हो गई। संसार की पतिव्रता और महान नारियों में गांधारी का विशेष स्थान है। गांधार के राजा सुबल इनके पिता और शकुनी भाई थे। जब गांधारी का विवाह नेत्रहीन धृतराष्ट्र से हुआ, तभी से गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। इन्होंने सोचा कि जब मेरे पति ही नेत्रहीन हैं, तब मुझे संसार को देखने का अधिकार नहीं है। पति के लिए इंद्रिय सुख के त्याग का ऐसा उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलता। किंतु गांधारी का भाई शकुनी इस विवाह से प्रसन्न नहीं था, क्योंकि नेत्रहीन धृतराष्ट्र के साथ गांधारी के विवाह का प्रस्ताव लेकर जब गंगापुत्र भीष्म सुबल के पास पहुँचे, तब शकुनी ने इसे अपने पिता तथा स्वयं का बहुत बड़ा अपमान माना। शकुनी इस बात से बड़ा क्रोधित था कि उसकी बहन के लिए भीष्म एक नेत्रहीन व्यक्ति का प्रस्ताव लेकर आए हैं। शकुनी ने इसी दिन यह प्रण कर लिया था कि वह हस्तिनापुर में कभी सुख शांति नहीं रहने देगा। महाभारत युद्ध के लिए जो परिस्थितियां जिम्मेदार थी, उनके लिए गांधारी का भाई शकुनी भी एक बड़ा कारण था। जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए, केवल दुर्योधन ही अब तक जीवित बचा हुआ था। ऐसे में गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का करना चाहा। गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्नावस्था में देखेगी, उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। इसीलिए गांधारी ने दुर्योधन से कहा कि वह गंगा में स्नान करने के पश्चात उसके सामने नग्न अवस्था में उपस्थित हो। किंतु कृष्ण की योजना और बहकाने के कारण दुर्योधन का समस्त शरीर वज्र का नहीं हो सका। जब दुर्योधन गंगा स्नान के बाद नग्न अवस्था में गांधारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए आ रहा था, तभी मार्ग में श्री कृष्ण उसे मिल गए और उन्होंने दुर्योधन को बहका दिया कि इतना बड़ा हो जाने के बाद भी वह गांधारी के समक्ष नग्न होकर जाएगा। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? इस पर दुर्योधन ने अपनी जंघा पर पत्ते लपेट लिए और गांधारी के समक्ष उपस्थित हो गया। जब गांधारी ने अपने नेत्रों से पट्टी खोलकर उसे देखा तो उसकी दिव्य दृष्टि जंघा पर नहीं पड़ सकी, जिस कारण दुर्योधन की जंघाएं वज्र की नहीं हो सकी। अपने प्रण के अनुसार ही महाभारत के अंत में भीम ने गदा से दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया। जब भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई और वह भूमि पर पड़ा अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी को खोल दिया और वह कुरुक्षेत्र में दौड़ी आई। उन्होंने वहां महाभारत के महायुद्ध का विनाशकारी परिणाम देखा। उनका एकमात्र जीवित पुत्र दुर्योधन भी अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। पांडव तो किसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गांधारी के क्रोध से बच गए,
किंतु भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण को उनके शाप को शिरोधार्य करना पड़ा और यदुवंश का परस्पर कलह के कारण महाविनाश हुआ। तो रोते रोते गांधारी अचानक क्रुद्ध हो उठी था। पांडव तो किसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गांधारी के क्रोध से बच गए, किंतु भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण को उनके शाप को शिरोधार्य करना पड़ा। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मेरे पतिव्रत में बल है तो शाप देती हूँ कि यादव वंशी समस्त लोग परस्पर लड़कर मर जाएंगे, तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा, तुम अकेले जंगल में अशोभनीय मृत्यु प्राप्त करोगे, क्योंकि कौरव पांडवों का युद्ध रोक लेने में एकमात्र तुम ही समर्थ थे और तुमने उन्हें रोका नहीं। तुम्हारे देखते देखते कुरु वंश का नाश हो गया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जो कुछ आप कह रही हैं यथार्थ है, यह सब तो पूर्व निश्चित है, ऐसा ही होगा। दोस्तों, बस यही तक थी आज की यह वीडियो। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।